फेल्ड नहीं, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज प्लस मोर कॉन्फिडेंस। हेलो 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 हेलो। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं आज निकल रहा हूँ वापस से दिल्ली के लिए। क्यों निकल रहा हूँ ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निकलने से पहले हमारा टॉर्च ख़राब हो गया और ये टॉर्च बनाया जा रहा है। टॉर्च ठीक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वापस से ठीक कर रहे हैं, वही हो रहा है। क्या बोलते हो, नहीं होगा क्या? चलेगा क्यों नहीं चलेगा, चला के दूंगा। चल तो रहा नहीं है। सब चलेगा, बस वेट एंड वॉच। कुछ ही देर में इसको हम ऑन करके दिखाएंगे। एक प्रॉब्लम आई गई जो है, अपनी इमरजेंसी लाइट ख़राब हो गई है और अभी बन रहा है, देखते हैं बन जाता है कि नहीं। अदरवाइज़ एक टेंट लाइट है, बट इमरजेंसी लाइट या टॉर्च लाइट जो भी होता है, जो बोलते हैं, वो नहीं है। कोई बात नहीं, होता है। हो गया, शाबाश। और उसको कंटिन्यू रखो। अभी खाली वो स्टार्ट हुआ है, चला नहीं है। मतलब अभी टेपिंग वेपिंग करना है उस पर। तो फाइनली ये बन गया है, थोड़ा जुगाड़ से चलेगा। कैसे चलेगा अब मैं दिखाता हूँ। बटन इसका अंदर जा चुका है और फिर थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना होगा, नहीं तो तुम कौन सा बटन डाले थे? ये, हाँ ये है। इससे बस ऐसे प्रेस करेंगे तब भी नहीं चल। बेइज्जती हो गई। वापस लेकर 30 रुपए। हाँ, चला। थोड़ा जुगाड़ है इसमें बस। इंजीनियर हो यार, जुगाड़ू तो होना बनता है। ये आगे हैं गोलगप्पे। बस खाना हम लोग का रेडी है। दाल सब्जी रोटी, खाना खाएंगे, सोएंगे और जल्दी उठेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपने लेह लद्दाख ट्रिप के लिए। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। सबसे पहले भराएंगे पेट्रोल बाइक में, टंकी फुल कराएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फुल करना है। भाई क्या चमचमा रही है एकदम, देख रहे हैं शीशा एकदम आगे से एकदम क्लीन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मज़ा ही आ रहा है। तो बस निकल गए हैं अपने सफ़र में भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। बस भगवान ये रास्ता अच्छे से, सफ़र अच्छे से हो जाए। तो चलिए जी, शुरू किया जाए कहानी का पहला अध्याय, दिल्ली टू उधमपुर। वैसे तो ये दूसरा अध्याय होगा। बनारस से दिल्ली में आ चुका था करीब 1 महीना पहले। तो फाइनली देख के सबसे पहले शुरुआत हो चुकी है। ये अपना हिल चुका है पूरा। हाँ, मोबाइल माउंट, और इसको फिक्स करना पड़ेगा अब। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से निकाल के ना यहाँ लगा दूँ। तो प्रॉब्लम अभी ये है कि जो इसको टाइट करने का जो सारे इक्विपमेंट्स है वो मैंने अंदर वाले बैग में रखा है और बहुत मेहनत लगेगी इसको निकालने में। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही राइड करते हैं। अगर कोई रास्ते में कोई दिख गया वहाँ पे टाइट करा लेंगे इसको। तो भाई लोग, ये है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। आई थिंक बस सही लग रहा है यार, बढ़िया। दिल्ली सरकार ने बनाया है। ओह वाह, सो ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। लोग यहाँ पे बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं। ये नीचे जो दिख रहे हैं यमुना नदी है, यहाँ से जा रही है। तो अपने को जाना है करनाल की तरफ। एक बार थोड़ा हाईवे आ जाए तो ग्लव्स निकाल के पहन लिया जाए, क्योंकि फिर मैप को नेविगेट नहीं करना है मुझे इधर उधर, फिर सीधे चलते रहना है। और फिर इसका भी कुछ जुगाड़ देखते हैं। अभी ये भी निकल चुके हैं महाराज जी।
पता नहीं क्या दिक्कत है, जहाँ पे लगे चुपचाप से लगे नहीं रह सकते। ये नहीं कि वहीं लगे रहे, नहीं, इनको भी हिलना है, इनको भी मतलब मज़े करना है, इधर उधर घूम घूम के देखना है। तो निकल गए बाहर, लटके रहो। अब क्या करोगे, हैं, लटके रहो। तो अभी सीन ये है कि मैंने मोबाइल को यहाँ लगा दिया है, यहाँ से निकाल के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, और जब तक कि कोई मुझे मिलता नहीं है आगे चल के जो उसको सही कर सके, यहाँ से यहाँ लगा सके। बाकी ये बैग भी बहुत लूज़ हो गया था, यहाँ पे मैंने बंजी कॉर्ड लगा दिया है ताकि अभी हिले ना। बहुत ज़्यादा हिल रहा था, मुझे पूरा मेरे ऊपर गिर रहा था। तो वैसे तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने को करनाल निकलना है और हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 44। यही रास्ता पूरा जम्मू तक जाता है, करनाल, बाला, लुधियाना होते हुए जम्मू तक। ये क्या है भाई, हल्की हल्की बारिश हो रही है यार। ये कुछ जो बादल है बारिश करा रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं कैमरे, बट बूंद बूंद वाली बारिश हो रही है। बट आगे तो भी बादल दिख रहे हैं यार। ओहो भगवान, क्या क्या देखा रे भगवान। अभी तो मैंने ट्रिप स्टार्ट किया है, इतनी परेशानियाँ स्टार्टिंग में ही क्यों? थोड़ा टाइम बाद देता। अभी तो सिर्फ मैं आया हूँ 62 किलोमीटर, बादल तो आगे भी दिख रहा है, क्या किया जाए। ओह चलो देखते हैं। और गोप्रो भी वाटरप्रूफ नहीं है। तो फाइनली मूर्थल पहुंच चुके हैं और एग्जैक्ट 78 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। अगर मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है, अगर मैं वो लेकर आता तो जल्दी पहुंचता, बट एक्सप्रेसवे पे आपको पता ही होगा कि भाई बाइक अलाउड नहीं है, क्या किया जाए। ये अपना पहला टोल प्लाजा है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। चलो, इस टोल प्लाजा में थोड़ी ज़्यादा जगह दी गई है, अदरवाइज़ बहुत सारे टोलों में इतनी कम जगह होती है ना कि अगर मैं बाइक का थोड़ा सा मतलब जो ये डिवाइडर अगल बगल अगर ये थोड़ा उठा हुए हो ना, तो भाई साहब बाइक नहीं लड़ जाएगी इसमें। चाय मिलेगी क्या? चाय। फाइनली हम पहुंच चुके हैं करनाल, जिसे कि इंडिया का राइस बाउल ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में। और करनाल ही वो जगह है जिसे महाभारत में मानते हैं लोग कि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल यहीं पे इंद्र जी को दान में दिए थे। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को हराना था तो कृष्ण जी ने इंद्र जी को भेजा एक भिक्षु के रूप में कि आप जाइए, और कर्ण जब सुबह सुबह स्नान करके सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उस टाइम उनसे जो भी दान मांगो वो दे देते हैं। तो वही इंद्र जी वहाँ पे गए थे, और उस लेक जब वो नहा रहे थे तो नहाने के बाद उन्होंने सूर्य देव की पूजा की, और उसके बाद जब वो उससे बाहर निकले तो भिक्षु रूप में उन्होंने उनका कवच और कुंडल मांग लिया था। तो वो न दिए होते कवच और कुंडल इंद्र जी को तो कभी भी कर्ण को हरा नहीं आ सकता था इस महाभारत के युद्ध में। जो लेक है उसको भी आज भी है यहाँ पे, जैसे करनाल लेक के नाम से जाना जाता है। तो चीज़ें हैं और लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कैसी चीज़ें हुई थी। अगला स्टॉप जो आएगा वो है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। अम्बाला 66, अमृतसर 321। तो कुरुक्षेत्र के बाद अपना अगला स्टॉप अम्बाला ही है। लेकिन ड्रोन क्रैश हो गया, ये देख रहे हैं, सारी मिट्टी लग गई थी और अभी उठा के लेकर आ रहा हूँ उसको। हाँ शिट मैन, चेक करते हैं। तो पहले ही दिन बहुत सारा काम कांड कर चुका हूँ मैं। ड्रोन क्रैश, ये ख़राब, अभी हेलमेट गिर गया पूरा कैमरे के साथ। अब और नहीं चाहिए भगवान। अभी देखना पड़ेगा, ड्रोन का गिम्बल काम नहीं कर रहा है। अभी गूगल सर्च करने पे ये पता चला है कि ड्रोन रिपेयर हो जाएगा, और मैंने एक और सर्च किया कि भाई कहाँ पे हो रहा है। एक पटियाला में एक शॉप दिख तो रही है, बट पटियाला जाने के लिए मुझे करीब 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना जाना हो जाएगा मेरा,
मतलब 35 किलोमीटर आना और जाना और 35 किलोमीटर आना। भाई मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ। 70 किलोमीटर मतलब करीब करीब 1 घंटा एक्स्ट्रा, और 1 घंटा मतलब समझ रहे हो, मुझे पहुँचते होते रात के 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। फिर सोच रहा हूँ उधमपुर में भी सर्च कर लूँ, क्या पता कोई कैमरा रिपेयर शॉप मिल जाए और जहाँ पे मेरा ड्रोन रिपेयर हो जाए तो अच्छा है। अम्बाला पहुँच के देखता हूँ। अम्बाला यहाँ से अभी 20 किलोमीटर है, तो अम्बाला पहुँचते हैं और फिर अम्बाला पहुँचने के बाद आई डिसाइड कि मुझे क्या करना है, आगे जाना है उधमपुर या पटियाला की तरफ मुड़ना है। तो फाइनली मैं अम्बाला पहुँच गया हूँ और ये है अम्बाला का रेलवे स्टेशन, अम्बाला कैंट। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस बाइक को साइड में रोक के पहले ये देखता हूँ कहीं अम्बाला में कहीं कैमरा रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मैं यहीं पर रिपेयर करा लूँ, पटियाला जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फाइनली मुझे एक शॉप मिल गया है ड्रोन की, तो मैं सीधे जम्मू जा रहा हूँ, पटियाला नहीं जा रहा अब। और जम्मू में ही जाके रिपेयर कराऊँगा और उसी के आसपास कहीं होटल ले लूँगा रखने के लिए, ठीक है। बहुत टेंशन थी भाई, बहुत ज़्यादा, कि भाई ड्रोन ख़राब तो मतलब पूरा लद्दाख ट्रिप ख़राब, क्योंकि ड्रोन के बिना कोई फुटेज ही नहीं आएगी, और कोई फुटेज नहीं आएगी तो लद्दाख जाना, कुछ रिकॉर्ड ना करना क्या मतलब बनता है। तो अभी हम निकल चुके हैं अम्बाला से आगे लुधियाना की तरफ। तो अम्बाला से लुधियाना की दूरी है 108 किलोमीटर। नई प्रॉब्लम आ गई है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट इंजन की लाइट आ रही है। इंजन की लाइट मतलब कुछ भी इशू हो सकता है इंजन से रिलेटेड। तो ये देखो ऑरेंज लाइट दिख रही है। भगवान, प्रॉब्लम कम होते का नाम नहीं ले रहा है यार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है। ओह शिट, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं क्या करूँ। अब तो गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, जम्मू जाऊँ या वापस चंडीगढ़ जाऊँ। मन तो कर रहा है वापस चला जाऊँ सीरियसली। ये ज़रा सारी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं हो झेल पाऊँगा मैं, क्योंकि बाइक को पूरी सर्विस कराया था, सब कुछ कराया था यार। फिर भी ये कैसे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, ना कहीं गड्ढे में गिरी ना कुछ हुआ। क्यों मेरे साथी, क्यों भगवान मेरे साथी, क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का। ठीक है, तो अभी डिसाइड किया है जम्मू तक चलते हैं, जम्मू के शोरूम पे बाइक को भी दिखाएंगे और फिर जैसा होगा आगे वैसे ही जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस प्रकार का इशू है। और मैंने चाहता कि जब लद्दाख हम पहुँचे पता चला बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रही है, इंजन का इशू। तो इट्स बेटर कि मैं पहले से ही चेक करा लूँ, क्योंकि आई कांट अफोर्ड दिस प्रॉब्लम। कैमरा का प्रॉब्लम तो फिर भी मैं झेल जाऊँगा, बट बाइक के प्रॉब्लम को, बाइक को कैसे रिप्लेस करूँ, दूसरी बाइक कहाँ से मिलेगी। अभी लुधियाना जा रहे हैं, लुधियाना में ड्रोन दिखाएंगे, ड्रोन को रिपेयर कराएंगे और फिर निकलेंगे जम्मू के लिए। धूप का लेवल नेक्स्ट लेवल है, मतलब मैं पूरा अंदर से पसीना पसीना हो चुका हूँ, पूरा नहा चुका हूँ। इस फ्लाईओवर को उस साइड ट्रेन जा रही है, सही है, हम ट्रेन से रेस लगा रहे हैं। वो देखो वो ट्रेन 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 ट्रेन, चलो कहाँ चला गया लुधियाना भाई। तो वी आर रेसिंग विद द ट्रेन, बट कोई बात नहीं, अभी हमें लुधियाना में अंदर जाना है और ना वहाँ से आगे कंटिन्यू करते रेस। ना हाईवे पे एक बीच में पेड़ लगाना चाहिए, साइड में पेड़ लगाना चाहिए, इनकेस किसी को रुकना हो, कहीं थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेना हो तो रेस्ट ले सके, क्योंकि पूरे हाईवे में मुझे कहीं पेड़ नहीं दिखा, एक भी पेड़ नहीं है। मतलब किसी को 5 मिनट के लिए रेस्ट लेना हो ना तो उसको कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा भाई साहब। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा बड़ा पेड़ है। हाँ फक, पेड़ भी ढूंढना पड़ रहा है यार, आज पेड़ की कीमत पता चल रही है मुझे। हाँ अल्लाह। तो अभी
हालत बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। अभी लुधियाना यहाँ से 9 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। हेलो 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 हेलो। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं आज निकल रहा हूँ वापस से दिल्ली के लिए। क्यों निकल रहा हूँ ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने राइड अपनी स्टार्ट की थी सुबह से, तो पहला जो गलती हुई मुझसे कि मैंने राइड थोड़ी लेट स्टार्ट की। मतलब मुझे राइड को स्टार्ट कर देना चाहिए था अराउंड 2 से 3 के बीच में, ताकि ये सब जो एरिया है जल्दी जल्दी कवर कर सकूँ ठंडे में, जो कि मैंने नहीं किया। दूसरी क्या हुई कि मेरा ड्रोन जो था वो क्रैश हो गया। चलो ठीक है, क्रैश हो गया। मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा, एक जगह ढाबे पे रुक के, तो वहाँ पे दिखाया है कि आप ठीक कर सकते हो। मैं सोचा नहीं, खुद से नहीं ठीक करेंगे, हम किसी को दिखा देते हैं। एक कॉन्टेक्ट नंबर निकाला ढूंढ के लुधियाना में। तो अम्बाला से लुधियाना करीब 108 किलोमीटर था। और उस टाइम पे मैं जहाँ मुझे पता चला कि लुधियाना है बन रहा है, तो वहाँ से 50 किलोमीटर मुझे लुधियाना और आगे आना था। पहुँचा कैसे दोपहर में 2 बजे। फिर जब ड्रोन वाले के पास गया तो उसने बोला तो बन जाएगा, तो 10-15 मिनट लगेगा, बन जाएगा। मैं खुश, चलो बढ़िया है, बन जाएगा। लेकिन रिपेयर करता गया, क्या करता गया, और फिर ड्रोन फाइनल नहीं बन पाया। बहुत कोशिश की उसने भी। तीसरा जो इशू था, जो मुझे सबसे ज़्यादा कि यार नेविगेशन का मेरा जो था माउंट वो निकल चुका है। तो अब मुझे मतलब हाईवे पे तो ठीक था, पर जैसे ही मुझे लुधियाना के शहर के अंदर जो एक पर्टिकुलर शॉप पे एंटर करना था, वहाँ पे भाई हालत ख़राब हो गई। मतलब मुझे बार रुक के इतनी तेज़ चुभती हुई, मतलब एकदम आग उबलती हुई धूप में रुक के मुझे देखना पड़ रहा था कि कहाँ कैसे मुड़ना है। और उसी बीच में मेरा मोबाइल ओवर हीट हो जा रहा था बार तो वो बंद हो जा रहा था। तो था इशू जो मैंने बताया कि मेरे यहाँ पे अभी इंजन का साइन आ रहा था, अब बट अभी नहीं आ रहा है क्योंकि बाइक काफ़ी देर से खड़ी थी। तो बट आना तो नहीं चाहिए यार इंजन का साइन। मैंने चलाई है सिर्फ 300 किलोमीटर ही, 400 किलोमीटर के अराउंड बाइक को राइड किया था। आज सुबह से अभी आधे रास्ते में ही इतने सारे प्रॉब्लम मेरे साथ आ गई थी। और अभी निकलते जब मैं शॉप से निकल रहा था तो एक और प्रॉब्लम आ गई, चाबी नहीं मिल रहा था, की ही नहीं मिल रहा था। और की ऐसी जगह घुस गया था ना कि मैं बता नहीं सकता कहाँ घुस गया था। मतलब मेरा पैंट है, वो पैंट पे हल्का सा होल है, जो राइडिंग जैकेट का पैंट है, और वो होल में से अंदर जो नेट होता उस नेट के अंदर चला गया था पूरे शॉप पे ढूंढ लिया, बैग ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया। भाई मुझे लगा कि पता नहीं कौन लेके चला गया। फिर मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो देखा सारा जेब में छेद है। फिर पूरा पैंट को नीचे टच किया तो देखा अच्छा चाबी यहाँ अटकी है। तो कैसे करके फिर चाबी निकाले, उसको भी ढूंढने में आधा घंटा लगा। मतलब आज ऐसा नहीं था कि यहाँ की कोई भी काम, मतलब ठीक है एक प्रॉब्लम आई तो चलो ठीक है सॉल्व हुई, प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। एक भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो ही नहीं रही थी। मैंने ठान लिया कि भाई अब आगे नहीं जाना, वापस चलते हैं। 1-2 दिन बाद पहले ड्रोन सही कराएंगे और फिर 1-2 दिन बाद वापस से निकलेंगे। 2-3 दिन बाद जो भी टाइम लगे। अच्छा तो नहीं लग रहा है वापस जाकर, बट ठीक है। शायद भगवान यही चाह रहा था कि मैं अभी न जाऊं, कोई और दिन। राइड तो होगी ये कंफर्म है, बट थोड़ा और डिले है इस राइड में। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं आगे, बट पूरी खतरनाक वाली आंधी चल रही है। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो आंधी पूरी धूल। अरे बाप रे बाप, अरे पप्पा, ये तो उड़ा देगा रे हमको। अब आंधी की स्पीड से समझ सकते हो, ये पेड़ को देखो, सारे पेड़ कितने खतरनाक तरीके से हिल रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि आंधी की क्या स्पीड है भाई साहब।
बाइक संभल नहीं रही है, एक साइड भाग जा रही है बाइक। अब बस यही बचा था आखिरी चीज़ आज के दिन की ख़राबी में, वो भी हो रहा है। अभी रात में पहुँचते पहुँचते बताने और क्या क्या होगा।